हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने आज नाइट में यानी कि 22 मई की नाइट में अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2,863 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 2,653 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2,446 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 17% की जो है जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 1854 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1661 करोड़, प्रीवियस मार्च 2024 में देखेंगे तो 1630 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है या रिवेन्यू है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग बिफोर फाइनेंस कॉस्ट या टैक्स या डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक टोटल निकल कर आया है 1122 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 1086 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे 940 करोड़ है। इसका मतलब है इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर जो अर्निंग बिफोर फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर हम यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट को देख लें और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को देख लें तो उसके बाद यहाँ पर निकल कर आ जाता है, यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमाउंट को तो यहाँ पर 323 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 221 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 287 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मतलब कि कंपनी के यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के क्या लॉस या प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन से। यानी कि आप मान सकते हैं यहाँ पर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या फिर लॉस बिफोर टैक्स अमाउंट को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर निकल कर आया है 195 करोड़, नुकसान में आया हुआ है, निगेटिव में है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 246 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस क्वार्टर में प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 148 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या लॉस बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लेके एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के लॉस या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन से। देखिए, यहाँ पर कंपनी को यह 252 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी को मुनाफा होने के बजाय 252 करोड़ का कंपनी ने नुकसान उठाया है। प्रीवियस क्वार्टर में 202 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 167 करोड़ का हमें नुकसान उठाना पड़ा है कंपनी को। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के लॉसेस को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस देखने को मिल रहा है वो है निगेटिव में 23 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 25 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है 20 पैसे का यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। इस रिजल्ट में पॉजिटिव पॉइंट मुझे एक ही चीज़ नजर आई है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें 17% की जंप देखने को मिली हुई है। बाकी कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसमें एक अच्छा खासा नुकसान देखने को उठाना पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो उसमें भी एक लॉस देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कल के दिन यानी कि 23 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।